डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने मुतवक्का नताइज के मुताबिक अमेरिका का 59वां सदारती इंतखाब जीत लिया है। पेंसिल्वेनिया की रियासत जीतने के बाद उनकी फतह यकीनी हो गई है। अब तक मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट हासिल करके अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो बाइडन अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीख में 7 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके सबसे ज़्यादा अवामी वोट लेने वाले सदर बन गए हैं। भट्टियों की चिमनियाँ साफ करने वाले का बेटा अमेरिका का सदर कैसे बना? 77 साला जो बाइडन को उनके इर्द गिर्द के हालात ने हादसाती तौर पर लीडर कैसे बना दिया। मैं हूं शुएब मुश्ताक और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। अक्सर सियासी रहनुमाओं को सियासत विरासत में मिलती है या उनकी कामयाबी मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी मेहनत का नतीजा होती है या उनके इर्द गिर्द के हालात उन्हें हादसाती लीडर बना देते हैं। मुतवक्का नताइज के मुताबिक अमेरिका के 46वें सदर बनने वाले जो बाइडन को तीसरी फहरिस्त यानी हादसाती लीडर में शुमार किया जा सकता है। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया में आम मेहनत कश वालिदैन के यहाँ पैदा हुए थे। उनके वालिद जोसेफ बाइडन भट्टियों की चिमनियों को साफ करने का काम करते थे और उनकी वालदा कैथरीन यूजीनिया एक रवायती कैथोलिक मसीही खातून थी। जो बाइडन बताते हैं कि उनकी तरबियत में उनकी वालदा का बहुत अहम किरदार है। उनकी वालदा की तरबियत ने उनको सख्त कोश बनाया ताकि वो ज़िंदगी का मुकाबला कर सके। जो बाइडन 13 वर्ष की उम्र में अपने वालिदैन के हमरा पेंसिल्वेनिया से डिलावेयर रियासत मुंतकिल हो गए। यहाँ आकर जो बाइडन ने एक अच्छे स्कूल आर्चमेयर एकेडमी में दाखिला लिया। जो बाइडन बचपन में हकलाते थे। उनके हकलाने की वजह से स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अपनी इस आदत पर काबू पाने के लिए जो बाइडन शीशे की गोलियां अपने मुंह में डालकर बात करते और लंबी लंबी नज़में याद करके उन्हें आईने के सामने खड़े होकर पढ़ते। इस तरह जो बाइडन ने अपने हकलाने की आदत पर काबू पा लिया। 1961 में स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो बाइडन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावेयर में दाखिला लिया। यहीं से उन्होंने तारीख और सियासत में बीए किया। अपनी तालीम के दौरान जो बाइडन बहामा के जज़ायर पर सैर करने गए थे, जहां पर सिरेक्यूज़ यूनिवर्सिटी की तालिबा नीलिया हंटर से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहली नज़र की मोहब्बत में तब्दील हो गई। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जो बाइडन ने बहुत मेहनत की और सिरेक्यूज़ में कानून के शोबे में दाखिला हासिल कर लिया। रफ्ता रफ्ता जो बाइडन ने नीलिया हंटर से कुर्बतें बढ़ा ली। नीलिया के वालिदैन से मिलने जब जो बाइडन उनके घर गए तो नीलिया के वालिदैन ने जो बाइडन से पूछा कि तुम मुस्तकबिल में क्या करोगे, तो जो बाइडन ने जवाब दिया कि मैं मुस्तकबिल में अमेरिका का सदर बनूंगा। जो बाइडन को अपने इस जुमले को सच साबित करने में 54 वर्ष मेहनत करना पड़ी। जो बाइडन ने 1966 में नीलिया से शादी कर ली। 1968 में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो बाइडन ने एक कंपनी में वकालत का आगाज़ किया तो यहीं से वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मुतहरक कारकुन बन गए। नीलिया से जो बाइडन को 2 बेटे जोसेफ बाइडन III, हंटर बाइडन और एक बेटी नोमी बाइडन पैदा हुई। 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए मादा किया। जो बाइडन ने डट कर मुकाबला किया, जिसमें उनकी बहन और बीवी ने उनका खूब साथ दिया। उनके वालिदैन ने भी घर घर जाकर उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। नवंबर में जब इंतखाबात का नतीजा निकला तो लोगों को जो बाइडन की कामयाबी पर हैरत हुई। इस तरह वो मुल्क की तारीख के 5वें कम सन तरीन सेनेटर मुंतखब हुए। एन उन दिनों जब वो सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाने वाले थे, उनकी बीवी और 3 बच्चे कार के हादसे का शिकार हुए। उनकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस के मौके पर कुछ शॉपिंग करने गई थी कि रास्ते में एक ट्रैक्टर उनकी गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में उनकी बीवी नीलिया और बेटी नोमी मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए। जो बाइडन हलफ उठाए बगैर अस्पताल रवाना हुए और अपने बच्चों के साथ अस्पताल रहे। बाद में वहीं बच्चों के बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया। इसके बाद
انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے ان سب میں کامیاب ہوئے۔ جو بائیڈن نے 1977 میں جل سے دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی 1981 میں پیدا ہوئی۔ 1988 میں جو بائیڈن نے پہلی بار صدارتی امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا تھا، لیکن ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر کا اقتباس چرانے کے انکشاف کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2007 میں ایک مرتبہ پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے وہ جلد ہی دستبردار ہو گئے۔ لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار براک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر نامزد کیا۔ جو بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ 2015 میں کار حادثے میں بچ جانے والے ان کے بیٹے جوزف بائیڈن تھرڈ کی دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا سبب بنا۔ جو بائیڈن کی نائب صدارت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے۔ کچھ عرصے کی غیر واضح پوزیشن کے بعد جو بائیڈن نے 2019 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا، اور اب جو بائیڈن نے ایک اچھے مارجن سے یہ انتخابات جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ المناک واقعات سے بھرپور جو بائیڈن کا طویل سیاسی سفر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔